और चलिए अब शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 3 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वो संगठन सृजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजधानी भोपाल में आईसीसी ऑब्जर्वर को संबोधित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बताया है कि वितरघातियों को ब्लॉक और जिला स्तर पर चिन्हित करके बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। राहुल गांधी की सोच है कि जो जमीन पर पार्टी के लिए काम करता है उसको सम्मान मिलना चाहिए। वहीं अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी करीब 10 साल बाद प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में आएंगे। यहां वो संगठन सृजन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एआईसीसी ने एमपी में संगठन सृजन अभियान के लिए 50 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, जो कि हर जिले की विधानसभाओं के नेताओं से रायशुमारी का रिपोर्ट तैयार करेंगे। और कांग्रेस के देश के बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश के एक एक जिले की संगठन सृजन की जिम्मेदारी मिली है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुजरात के बाद मध्य प्रदेश और हरियाणा में संगठन में बदलाव होगा। एआईसीसी के एक ऑब्जर्वर के साथ पीसीसी से 3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के दौरे और कांग्रेस की कवायद पर निशाना साधा है। रूप से एक नवाचार मध्य प्रदेश में हो रहा है। जो आपने देखा है, गुजरात मॉडल था। गुजरात मॉडल की तर्ज पे चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश की बारी है, इसके बाद अन्य राज्यों की बारी आएगी। तो हम समझते हैं कि ये एक सिर्फ ढांचा नहीं बदल, हम एक दिशा बदलने में काम कर रहे हैं। हम लोगों ने 2025 को संगठनात्मक रूप से कांग्रेस को कैसे मजबूत करे, इसको लेके मल्लिका अर्जुन खड़गे जी, राहुल जी, पार्टी के सीडब्ल्यूसी ने तय किया है कि पूरे साल हम संगठन पे अपना फोकस करें। तो संगठन को किस प्रकार से जन सेवा से जोड़े, जनशक्ति से जोड़े, संगठनात्मक रूप से हम कैसे पार्टी को मजबूत करें और एक आम कार्यकर्ता को सम्मान कैसे मिले। सामान्यतः ये होता है, कोई भी सरकारें जब आती है तो जो छोटा कार्यकर्ता रहता है वो कहीं दूर हो जाता है। राहुल गांधी जी की ये सोच है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को अधिकार कैसे मिले, सम्मान कैसे मिले, उसकी लड़ाई कैसे पार्टी लड़े। और यही इसी को लेके पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिलों में एआईसीसी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, जिसकी सूची आपके पास आएगी। और जिले के अध्यक्षों को कैसे मजबूत किया जाए, ब्लॉक अध्यक्षों को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेके पार्टी बड़ी गंभीर और चिंतन किया है। उसके बाद ही ये मॉडल आया है। नहीं, देखिए, राहुल गांधी आकर जो स्वयं अपनी पार्टी को स्थापित नहीं कर पाए हों, उसको विभिन्न तरीके से विभाजित कर दिया हो, मध्य प्रदेश को क्या पाठ पढ़ाएंगे। बाकी ये तो तय है ही कि जीतू पटवारी जी के नेतृत्व पे राहुल गांधी को भी अब विश्वास उठ चुका है कि जिलाध्यक्षों के लिए अब ऑब्जर्वर नियुक्त करने पड़ रहे हैं और महत्वपूर्ण प्रक्रिया के लिए स्वयं उनको आना पड़ रहा है। ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश का नेतृत्व अब विश्वासहीनता के दौर से गुजर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद 3 तारीख को राहुल गांधी यहां होंगे, जहां भितरघातियों को तो बाहर का रास्ता दिखाने की कवायद होगी ही। साथ ही बीजेपी का इस पर कहना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही पार्टी में बहुत कुछ हो गया है। अब वो मध्य प्रदेश आम संगठन प्रक्रिया के लिए आ रहे हैं। ऐसे पता चलता है कि पार्टी में क्या कुछ चल रहा है। तो देखिए, राहुल गांधी के दौरे के बाद क्या कुछ मध्य प्रदेश कांग्रेस में बदलाव होंगे या सुधरेगा, ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा। लेकिन ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति, 50 ऑब्जर्वर्स जो अलग अलग जिलों में जाएंगे, वहां की कमान संभालेंगे, कितना सफल होगा ये कोशिश कांग्रेस की, इसे और भी समझने की हम कोशिश करेंगे। शबाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। शबाना, राहुल गांधी का दौरा जिसको लेकर कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं, जहां वो कह रहे हैं कि भितरघातियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन गुटों में बटी कांग्रेस को एकजुट करना शायद राहुल गांधी के लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं कांग्रेस में परेशानी है। हालांकि अब जो वो संगठन में जो कवायद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 50 ऑब्जर्वर नियुक्त करने की बात आ रही है, कितना सफल होगा इनकी ये कोशिशें, और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद ये शेड्यूल राहुल गांधी के प्रोग्राम का, इसे कैसे देखा जाए। शबाना, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि राहुल गांधी 3 जून को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाले हैं। ऐसे में अपने नेताओं के साथ जो है चर्चा करते हुए नजर आएंगे। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से अपना वर्चस्व जो है वो खत्म करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में
राहुल गांधी और मध्य प्रदेश के तमाम कांग्रेस के लीडरों को अब डर सताने लगा है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में उनकी जो लड़ाई है वो पूरे तरीके से खत्म ना हो जाए। जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा में परिणाम आपने देखा, हमने देखा, उसी तरीके से जो है अब कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी को इसकी चिंता जताने लगी है। उमंग सिंगार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि जिस प्रदेश से हमको 2 करोड़ लगभग वोट मिल रहे हैं, अगर हम वहां हार रहे हैं तो ऐसे में हमको चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। और इसी के तहत जो है राहुल गांधी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दौरे में रहेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसके अलावा जिला स्तर पर भी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। ऑब्जर्वर की बात उन्होंने की, ऑब्जर्वर का जिक्र उन्होंने किया, तमाम लोगों का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे, जानकारी जुटाते हुए नजर आएंगे। 5 फुट बात जो है उमंग सिंगार ने कही कि पार्टी के अंदर रहकर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है उसको जो राहुल गांधी के दौरे के दौरान बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। आप देखेंगे इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा कार्यक्रम गुजरात में किया था, अब दूसरा मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश को चुना गया। ऐसे में राहुल गांधी के दौरे से जो है कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगी जी। राहुल गांधी के दौरों को कहीं ना कहीं गुटबाजी में तब्दील करती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि राहुल गांधी का दौरा ही अपने आप में बता रहा है कि उनको जीतू पटवारी और उमंग सिंगार पर विश्वास नहीं है। शायद यही वजह है कि ऑब्जर्वरों की नियुक्ति की गई है और आने वाले समय में राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज कहीं ना कहीं उनको अपने प्रदेश अध्यक्ष और संगठन पर भरोसा नहीं है, इसलिए खुद जो है काम देखने आ रहा है। लेकिन ठीक है शुभम, कि जिसका खुद का कोई वर्चस्व नहीं है वो क्या यहाँ पर पार्टी को संभालेगा। ऐसे में वो जितने भी चुनाव लड़े उनको हार का सामना करना। बिल्कुल, तो राहुल गांधी के दौरे से पहले बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी के इस दौरे को होने से पहले सफल बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखना होगा राहुल गांधी का ये दौरा कितना चमत्कारी साबित होता है, क्योंकि 10 साल बाद पार्टी कार्यालय जाएंगे और कोशिश होगी भितरघातियों को बाहर का रास्ता दिखाने की। लेकिन गुटों में बटी कांग्रेस का क्या किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए।